सुप्रीम कोर्ट आज मुल्क से बगावत के कानून यानी आईपीसी की दफा 124A की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत करेगा। पिछली समाअत में अदालत ने मरकज से इस मामले में अपना रुख वाजे करने के लिए कहा था। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और साबिक फौजी अफसरान ने अर्जियां दाखिल की है। पिछली समाअत जुलाई 2021 में हुई थी, जिसमें अदालत ने 9 आबादियाती दौर में इस ताजियाती कानून के गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया था। अदालत ने समाअत के दौरान यह भी कहा था कि सेडेशन कानून का मकसद आजादी की तहरीक को दबाना था। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में आज समाअत होगी। हाईकोर्ट में 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर दायर की गई 61 अर्जियों पर जस्टिस शील लागू और जस्टिस मनिंदर सिंह भाटी की बेंच मामले की समाअत करेगी। साबिका समाअत में हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर हुकूमत से डाटा मांगा था और हुकूमत ने डेटा पेश करने के लिए अदालत से मोहलत मांगी थी। वाज़ेह है कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही सियासी घमासान जारी है। हालांकि दोनों ही पार्टियां 27% ओबीसी रिजर्वेशन के हक में हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां इसका क्रेडिट अपने अपने तरीके से लेना चाहती हैं। इसी ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, आज ओबीसी रिजर्वेशन के ताल्लुक से समाअत होने जा रही है, क्या कुछ है मजीद तफसील? इनसे समाअत इस मामलों में बहुत अहम है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 14% ओबीसी रिजर्वेशन का निफाज है, लेकिन 27% देने को लेकर ये सियासत जारी है। साबिका हुकूमत की बात करें, 2019 में कमलनाथ हुकूमत ने 14% से बढ़ाकर ओबीसी रिजर्वेशन को 27% किया था और यही भारतीय जनता पार्टी इसकी मुखालफत कर रही थी। लेकिन जब इक़्तिदार बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के मौक़िफ़ में तब्दीली आई और भारतीय जनता पार्टी भी 27% ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर रही है और ये कह रही है कि कांग्रेस ने 27% की बात तो की, लेकिन जो है ठीक ढंग से उसको प्रेजेंट नहीं किया। यही वजह है कि अदालत में ये मामला पहुंचा है। अब इस पर देखना है कि आज जो 61 अर्जियों पर समाअत होगी उस पर अदालत अपना मौक़िफ़ क्या तय करती है, क्योंकि साबिका जो समाअत हुई थी उसमें अदालत ने हुकूमत से इसका डाटा पेश करने के लिए कहा था और हुकूमत ने इसको लेकर जो मोहलत मांगी थी, आज हुकूमत अपना डाटा पेश करती है या नहीं, उस पर भी देखना होगा। मेहताब आलम, इस समाअत से क्या कुछ उम्मीद लगाई जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे समाअतें हुई, लेकिन अब इस बार की समाअत से क्या कुछ उम्मीद वाबस्ता? देखिए, यहाँ पर इनसे इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि जो रिजर्वेशन है तो उसमें रिजर्वेशन क्या 49% से ज्यादा दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, उस पर भी नजर रखें। और दूसरी बात है कि मध्य प्रदेश के अगर हम पॉपुलेशन को देखते हैं तो यहाँ पर 52% ओबीसी आबादी है और दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से ओबीसी वोटर्स तक पहुंचना चाहती हैं, क्योंकि ओबीसी वोटर जिसके साथ रहेगा मध्य प्रदेश में उसकी जीत यकीनी मानी जाती है। तो दोनों पार्टियों की नजर इसलिए ओबीसी पर है ताकि उनका वोट बैंक बना रहे और वो इक़्तिदार में किसी भी तरीके से पहुंच सके। लेकिन अगर ओबीसी के साथ साथ हम ये देखें कि पिछले इतने सालों में जो मध्य प्रदेश 1956 से बना अब तक दोनों पार्टियों ने उनके लिए क्या किया है, ये बड़ा अहम सवाल है। बिल्कुल मेहताब आलम, अब आज समाअत होने जा रही है, क्या कुछ कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, इस अहम खबर पर भी हमारी नजर बनी हुई है। तफसीलात